चले गए, 20 साल पैदल चलेंगे किसान। अब ये सरकार कौन कौन नहीं किया, पेट्रोल दाल देखिए, घी देखिए, हर चीज की महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है सर। बेरोजगारी, हम लोगों का सरसों 25 रुपए केजी बिकता है, 200 रुपए केजी सरसों का तेल बिकता है। तो सरसों का तेल इतना महंगा रहेगा तो जनता मायावती को फेंक दिया, जनता अखिलेश को फेंक दिया, जनता इनको क्यों नहीं फेंक देगी? क्यों कोने घमंड में है? जब जनता मरने लगेगी, आज डकैती हो रही है, लूट हो रही है, किस लिए? किसान के पास पैसे नहीं, लूटेंगे। सरकार जब जनता खुद ही कहा ये सरकार बनी, सरकार सपा कहाँ बना? बताइए, अखिलेश सरकार आएगी और क्या? कितनी सरकार आ रही है? अखिलेश की आ रही है, सब जनता पूरा अखिलेश यादव सरकार आएगी। आप सुनिए सर, इनका मुद्दा ये विकास नहीं कर पाए सर, इसलिए इनकी सरकार नहीं कर पाई। सुनिए पहले, किसान सुनिए, 112 किए, कोई नवा काम करके दिखाए हो, कोई नवा काम करे हो? सही है, सरकार कोई नवा काम किया हो बतावे। बेरोजगारी बढ़ी, 1000 रुपया बिल, सुनिए महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। किसान संतुष्ट होगा? गल्ला पाने से नून तेल लकड़ी कहाँ से आएगी? गल्ला लेकर के घुघरी बना के बिजली की बिल समझ धरा गल्ला पा जाए का करी ना, नौने तो तेल के पैसा है, कहाँ मिले पैसा बतावा? 5 किलो सरसों, 5 भैया, किलो 5 किलो चावल 700 रुपए तू धरा गल्ला दे दिया सरसों का तेल ना, नौने के पैसा ना तेल के पैसा तो के कहाँ मिले फिर बतावा? कहाँ मिले? प्राइवेट कर दे रही है सरकार। हाँ सर, ठीक है सर। ये महंगाई बड़ी सस्ती हो गई है भाजपा की, इसको कोई बचा नहीं सकता। आप बचा सकेंगे ना? हम प्रतीक्षा न्यूज के लिए मैं सुमन सौरभ। आज मैं सराव विधानसभा के कमलानगर बाजार में हूं और यूपी 2022 का इलेक्शन धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। पिछले दिनों अमित शाह लखनऊ में थे और प्रियंका गांधी अलग अलग इलाकों में जाके अपनी प्रतिज्ञा यात्रा कर रही हैं। अखिलेश जी भी अलग अलग शहरों में पहुंच रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। तो यहाँ कुछ भाई लोग हैं, मैं आप लोगों से इस इलेक्शन के मूड को पहचानने के लिए इनसे मैं बात करता हूँ। हाँ बेटा, पहले तुम अपना परिचय दो। मेरा नाम चंदन सिंह यादव है और मैं यहाँ कमला नगर का निवासी हूँ। अच्छा बेटा, आप पढ़ते हैं? जी, मैं पढ़ता हूँ 12th क्लास में। 12th में हैं जी। तो इधर कोरोना काल में तो काफ़ी कुछ डिस्टरबेंस रहा, तो ये बताइए कि क्या जो कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद चल रहे थे तो सरकार ने कोई सुविधा दी थी आप लोगों को? कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। मेरी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है हम लोग के लिए, कुछ भी नहीं किया है। और बहुत महंगाई हो गई है, महंगाई पेट्रोल के दाम को बढ़ते चले जा रहे हैं और गाड़ी मोटर जो है चल नहीं पा रही है। एकदम महंगाई बहुत आसमान छू रहा है, कुछ भी सरकार नहीं कर रही है। अच्छा, आपके घर में वैसे मूलतः क्या काम होता है? कुछ नहीं, हम लोग किसान हैं। हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किसानों की जो समस्याएं पिछले 11 महीने से खड़ी हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप युवा हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? किसान आंदोलन में किसान जो हैं सड़कों पर बैठे हुए हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, कोई देखरेख नहीं है उनकी। सरकार जो है एकदम बहरी हो गई है, कोई मतलब नहीं उनसे। किसान जो है भूख हड़ताल पे है और बैठा भी है, कोई मतलब नहीं है। सरकार कोई देख रेख नहीं कर रही है, सरकार अपने में मस्त है, वो जनता पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ अपने पे ध्यान दे रही है। तो अब जबकि इलेक्शन बहुत करीब आ गया है, तो आप लोग युवा हैं, आपको क्या लग रहा है ये हवा किधर जा रही है? अब की बार सपा सरकार बनेगी, एसपी सरकार आएगी और अखिलेश यादव जी जीतेंगे और कुछ नहीं। आइए सर। हमारा नाम राजकुमार है, विष्णुदास के पूरा बोल रहे हैं। विष्णुदास के पूरा हमारा घर है, हम वर्कर हैं, मतलब कोई भी काम मजदूरी कोई भी काम करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सरकार योगी जी की जो अपना कार्यकाल लगभग पूरा करने जा रही है, इनका कामकाज कैसा रहा है? अरे महा बेकार है, पेट्रोल इतना महंगाई हो गई है, डीजल भी महंगाई हो गई है, हर एक चीज़ महंगाई हो गई है। ऐसे सरकार को तो हटा देना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आम आदमी इस
चुनाव को लेके क्या सोच रहा है? अखिलेश यादव का सोच रहे हैं सभी, कोई सोच रहे हैं कि आए सरकार वही जीते। तो क्या माहौल बन गया है? माहौल बन गया है, माहौल बन गया है कि महंगाई, कम से कम महंगाई तो इतना नहीं, दाल तो 100 रुपया किलो बिक रहा है, अरहर की दाल। हाँ, हर एक चीज़ महंगाई हो गई तो आदमी क्या करे? भुखमरी, एकदम हड़ताल आ गई है, भुखमरी क्या करे आदमी? ये कर सकते हैं। 70 रुपया हाँ, उड़द की दाल भी इतना महंगा हो गया, हर एक चीज़ महंगाई हो गई, क्या करे आदमी? क्या खाएगा, कैसे करेगा? हम कोई भी काम लगता है तभी आदमी कर रहा है, नहीं तो इधर उधर भटक रहा है, क्या करे? चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, आप अपना परिचय दीजिए सर। हमारा कमला नगर तूफानी यादव। हाँ, क्या? कमला नगर तूफानी। हाँ। अरे हो गया, नहीं। अच्छा यादव जी, आपके क्षेत्र में ये चुनाव जो अब करीब आ गया है, क्या माहौल है? माहौल यहाँ खराब है भाजपा का। तो किसका माहौल सही है? अखिलेश का। अखिलेश का। महंगाई और लोग बहुत त्रस्त है इससे, महंगाई से बहुत है। अच्छा, आपके क्षेत्र में किसानों की एक समस्या ये है कि आवारा पशुओं की, इस बारे में कुछ बताएंगे? हमारा पशु पूरा चल रहे हैं, खाद की देख लीजिए लाइन लगा हुआ है वहाँ सुराव में, कितनी लाठी चल रही है जाए। अब बता रहे किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, तो खाद बीज कुछ नहीं मिल रहा, यही समस्या है। तो ऐसा तो नहीं यादव जी कि आप हाँ इसलिए अखिलेश के बारे में कह रहे हैं? नहीं, और से पूछ लीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं, आप विकास की बात कीजिए, विकास के बारे में हम ये नहीं कह रहे, और लोग से पूछ सकते हैं। जात बिरादरी किसी को मतलब नहीं है। विकास जो भाई अखिलेश ने किया था पूर्व सरकार में। नहीं, आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आप माहौल को समझ रहे होंगे। तो क्या वास्तव में सरकार की हालत खराब है? सरकार की हालत का, गरीबों को एकदम जो बेचारे छोटेपन वाले को मर रहे खाने के लिए। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में सरकार 80,000 करोड़ लोगों को नहीं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है। अनाज से क्या मतलब? अब अनाज दे के जो है अनाज से पूरा हो जाएगा। 15 किलो गेहूँ चावल दे के मारे हमारे लोग के तो खटिया खड़ी कर दी। अनाज से कोई मतलब नहीं। गल्ला दे देने से सब लोग अब पेट्रोल भरा गल्ला दे देने से सिर्फ गल्ले से ही पेट भर जाएगा, उसके दाल चीनी चावल ये सब कहाँ से आएंगे? मतलब और तमाम सामग्री कहाँ से मिलेगी? चीनी मतलब तेल 120 रुपये लीटर हो गया है, महंगाई इतनी, मतलब आप समझिए कि यूनिट 5 किलो मिलता है, एक लोग को 5 किलो मिलता है, 5 किलो में एक महीने आदमी चला लेगा? आप बताएं। नहीं तो सरकार भी तो कह रही है कि हमने प्रदेश में, देश में रोड का काफी काम किया है और कुछ विकास से काम कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? रोड के लिए, रोड तो देख लीजिए, हमारे यहाँ रोड देख लीजिए कैसी बनी है। सरकार का काम सारा दिखावा है, फूल सुन के आदमी नहीं जी सकता। रोड तो ठीक है, आपने बताया कांग्रेस सरकार की पास थी, आपने रोड बनाई है, उसमें कौन सी बड़ी बात बताइए? कौन सा बड़ा काम कर दिया? युवाओं के लिए क्या किया है, पढ़ाई के लिए क्या किया है? अरविंद केजरीवाल थे, क्या कर दिए बताइए? वहाँ भी आप देख लीजिए कितना अच्छी पढ़ाई, सारा सिस्टम, सारा सब कुछ। दिल्ली की बात कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे आपने क्या किया? किसान मर रहे हैं, रात में एक लोग 3 बजे आते हैं, तो फिर आप जाते सो जाओ, फिर हम जा रहे हैं ये सांड से परेशान, सारी चीजें परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही? बताइए 5 साल में क्या दिया आपने जनता के लिए, क्या किया? सरकार की देन है, वो स्कूल बनी है, वो पीछे मॉडल। सर आप बताइए, लड़के भी नहीं आ रहे, समझ लीजिए। अच्छा, ये हाँ, ये पीछे उन्हीं की देन थी। मतलब बच्चे भी नहीं आ रहे हैं? बच्चे भी नहीं आ रहे हैं, कोई मास्टर ही नहीं है, मतलब कोई टीचर है ही नहीं? कोई टीचर है नहीं, ये समस्या है। अब देख लीजिए कम से कम 20 करोड़ रुपया बना होगा इसको, समझ लीजिए। इतनी बढ़िया सरकार ने बनवाया था, ये अखिलेश सरकार ने बनवाया था, और वर्तमान सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। कुछ नहीं, देख लीजिए, कोई टीचर भी नहीं है, नाम बदल रही है बस सिर्फ मॉडल स्कूल से। और कौन का नाम डाल दें? कस्तूरबा और मॉडल है। नाम डाल, योगी नाम बदलने का आप सर कुछ चुनाव के बारे में बताइए। चुनाव के बारे में क्या बताइए, बहुत परेशान है। और चुनाव के बारे में कहा, मोदी जी इतना बढ़िया काम करे हैं कि पेट्रोल और डीजल इतना महंगा कर दिया है कि पेट्रोल गाड़ी खड़ी करके हम लोग साइकिल अब चला। अब अखिलेश भैया वाली हुए साइकिल चला भाई, अब अभी मोटरसाइकिल हमारे बस के नहीं है।
दिमाग खराब हो जाएगा। हैं? तो क्या मैं समझूं कि आम जनता का मूड बदल रहा है? हाँ, सब बदल रहा है, सब अखिलेश के खिलाफ, सब अखिलेश के पक्ष में सब जा रहे हैं, किसान भी सब भाग रहे हैं। कुछ करना, इनकी सारी तानाशाह सरकार है, कुछ करना नहीं चाहते, जातवादकता और हिंदू मुस्लिम में राइट कराएंगे, बस यही। और ये कुछ करना नहीं चाहते सर, और सारा काम इनका सब वही। अखिलेश जी 100 नंबर किए थे, 112 ड्राइवर वही, गाड़ी वही, सिर्फ नंबर बदल दिया है। उसमें टायर तक नहीं बदला गया, सिर्फ नंबर बदला गया, टायर तक। अगर टायर बदल जाता तब भी होता कि जो है, समझ लीजिए। भैया मैं ये सोच जानना चाहता हूँ कि जैसे जितनी भी मैं देखता हूँ मीडिया को या जितने लोगों को देखता हूँ, ये सब के सब केवल जातिगत बातें क्या करते हैं। मुझे लगता है, मैं यहाँ की बात में नहीं कर रहा, मैं जनरल बातें आपसे कर रहा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी कभी कभी चुनाव में जब पार्टियाँ आती हैं और लोग जैसे निषाद का सीएम होना चाहिए, इनका सीएम होना चाहिए, इनका सीएम, ऐसे तो होने सकता है सीएम इतने पोस्ट बनाए जाएँ। अगर ये जातिगत होती रहेगी चीज़ें तो कहाँ से सही हमारे देश में हो पाएगा। जैसे मुझे पर्टिकुलर लगता है वहाँ बैठने वाला एक इंजीनियर होगा या साइंटिस्ट होगा या देश के बारे में जो सही से सोच पा रहा होगा। जैसे इंटरनेशनल मीडिया में आप देखिए, या जो बातें खुफिया एजेंसियाँ निकाल के हमें देती हैं, वहाँ तक अपना दिमाग हम नहीं पहुँचाते। हम लोग केवल इतनी दूर तक सोच पाते हैं कि जहाँ सड़क छोटे हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं, सड़क बन रही है, मुद्दा वही का वही, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। फिर भी ये लगता है हमें कि जैसे केवल और केवल हम लोग उन्हीं मुद्दों पे, सड़क, बिजली, रोड, इसी मुद्दे पे इतने 75 ईयर से हम यही सोच पाया करते हैं। पता नहीं क्यों हम इससे ऊपर उठ ही नहीं पाते। जैसे पर्टिकुलर मैं ये मानता हूँ, मैं दुखी भी इस बात से होता हूँ कि हम इतना नीचे क्यों सोचा करते हैं। केवल मतलब हम लोग इतने बटे हुए हैं, और ये बांटने वाले वही लोग हुए। आज तो जातियाँ वो खाए फिरती हैं। अभी तो सीएम ऑफ बिहार ने कहा था कि मुझे लगता है कि चुनाव जो है जनगणना होनी चाहिए, ये जात के बेस पे होनी चाहिए। मुझे ये बात इतनी खराब लगी। जैसे अभी आप लेबनान को देखिए, लेबनान पूरा का पूरा देश कोलैप्स कर गया इस बात को लेके कि वहाँ जातियाँ इतनी भयंकर बढ़ गई। हमारे बगल में चाइना को आप देखिए, सब यूनाइटेड हो गए और वो लाठी के बल पे हुए, इतनी तेजी से डेवलपमेंट में आगे आया जिसके कोई हद नहीं था। हम और भाई बिल्कुल अलग अलग होंगे। क्यों? मैं दूसरी कास्ट का हूँ, दूसरी कास्ट का है, नहीं मेरी सुनेगा ना मैं इसकी सुनूंगा। तो ये काम ऐसा नहीं, हमारे इसके में जलन थी, हमने इतना खाइयां पाट ली हैं ड्यू टू ये राजनीतिक मुद्दे थे। नहीं, उन्होंने आपने कुछ बेसिक बातें रखी जो हमारे समाज में व्याप्त है, मुझे बहुत दुख होता है। राजनीतिक पार्टियां इस बात को भुनाती भी हैं। मैं आप अपना परिचय दीजिए। परिचय की इंट्रोडक्शन क्या जरूरत है? नहीं, मैं अनिल, बस अनिल। अच्छा अनिल, हाँ तो अनिल जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय जो इलेक्शन आ रहा है, क्या ये सरकार वापसी करेगी? ये बातें मेरे कहने से कुछ नहीं होना इसमें। नहीं, ये मुद्दे ऐसे नहीं है। ऐसा देखिए, जनता की राय में ये बात नहीं होती है। जैसे हम इतने बड़े विशेषज्ञ तो हो नहीं सकते, हम यहाँ प्रीडिफाइन कर दें। पर्सनल सोच पे उसे मत जाइए। मैं ये कह रहा हूँ जो अच्छा करे, जो देश के हित में करें, मुझे लगता है पर्टिकुलर। और इस बातों से मुझे लगता है जो बातें हम लोग किया करते हैं जातिगत या जो छोटी बातें हैं, इनसे ऊपर उठ के देश के बारे में सोचना मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है। देश के बारे में क्या सोचना? जैसे आप मुझे पर्टिकुलर एक प्रेयर कराई जाती थी, मैं 6 to 12 किया करता था। उसमें लाइन लिखता था, लास्ट में गाया, हम लोग रोज आंखें बंद करके गाते थे, जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। ये बलिदान की बातें किया करता था वहाँ, तो हमको तो ये सिखाया गया था। और हम लोग इतनी ज्यादा मतलब निहित स्वार्थों में डेवलपमेंट को कभी भी नहीं डेवलपमेंट नहीं, कुछ चीजों में आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। मैंने कहा देश हित का बलिदान ही नहीं, मेरे मुद्दे इस रूप से हैं कि जो समाज में आगे हैं वो अपनी बात को कह लेते हैं, उनको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, जिसकी पहुंच नहीं है वो शोषित हो रहा है। बिल्कुल जैसे हमारा कृषक वर्ग है, जो अनपढ़ है वो अपना भला पूरा नहीं सोच सकता, लोग उनको इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं, ये बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। जैसे आप जैसे आप DPSP को देखिए, भारत के संविधान में जो लिखी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें लिखा है कि सारे लोग जब इक्वल हो जाएंगे तो ये भी हमारी वो बन जाएगी, फंडामेंटल ड्यूटी बन राइट्स बन जाएंगे हमारे, ये DPSP बन जाएगी। आप उसमें देखिए, अभी करंटली डेटा आप देखिए पूरे वर्ल्ड का, तो 2019 में आप भारत में लगभग 27% लोगों के पास 90% संपत्ति है। इस समय का डेटा है 2019 का। और आप यहाँ 23% लोगों को खड़ा करिए तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी आएगी भारत में। 23% यहाँ के 140 करोड़ के लगभग जनता आप मान रहे होंगे, उसमें 23% बहुत बड़ी जनता हो जिसके पास 90 नहीं, आपने जो आंकड़े रखा सच नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए कि जो आप सच कहा जाए तो आर्थिक ढांचे में
2-3% लोगों का हक जो है बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन और आप पूरे वर्ल्ड को देखिए ना साहब, पूरे वर्ल्ड को देखिए। नहीं वर्ड नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अमेरिका और उसका मैंने डेटा पढ़ा था, अमेरिका और ब्रिटेन का, दोनों का, वहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम है सेंसस में, लेकिन फिर भी वहाँ 1% लोगों के पास 90% पैसा है। इस समय 19 का डेटा मैं आपको बोल रहा हूँ, और यहाँ तो जैसे लोगों ने लेके चले थे लोग देश को, मुझे लगता है वो सही आइडिया थी, इसलिए कि इतने बड़ी पॉपुलेशन में इतने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना ये तो ठीक था, मुझे लगता है। जो चुनाव आ रहा है उसी के बारे में थोड़ा सा मैं लोगों से मिलकर जानकारी ले रहा हूँ कि क्षेत्र में आखिर माहौल क्या चल रहा है लोगों के बीच में इस चुनाव के लेके। यही समाजवादी सरकार आएगी। समाजवादी, हाँ। क्या आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सरकार ने क्या क्या नहीं कर दिया किसानों के लिए। किसान पता नहीं कितनी दूर चले गए, 20 साल पैदल चलेंगे किसान। अब ये सरकार कौन कौन नहीं किया, पेट्रोल दाल देखिए, घी देखिए, हर चीज की महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है सर। बेरोजगारी, हम लोगों का सरसों 25 रुपए केजी बिकता है, 200 रुपए केजी सरसों का तेल बिकता है, तो सरसों का तेल इतना महंगा रहेगा तो जनता मायावती को फेंक दिया, जनता अखिलेश को फेंक दिया, जनता इनको क्यों नहीं फेंक देगी? क्यों कोने घमंड में है? जब जनता मरने लगेगी, आज डकैती हो रही है, लूट हो रही है, किस लिए? किसान के पास पैसे नहीं, लूटेंगे। इस सरकार से हम लोग संतुष्ट नहीं है। नहीं, तो मैं थोड़ा कमेंट लेना चाहता हूँ कि हाँ सर, इस बार किसकी सरकार आने वाली है? अरे सरकार जब जो जनते खुद ही कहा ये सरकार बनी, सरकार सपा कहाँ बना बताइए? अखिलेश सरकार आएगी और क्या? किसकी सरकार आ रही है? अखिलेश की आ रही है, सब जनता पूरा अखिलेश यादव सरकार आएगी। आप सुनिए सर, इनका मुद्दा ये विकास नहीं कर पाए सर, इसलिए इनकी सरकार नहीं कर पाई। सुनिए पहले, सुनिए किसान, सुनिए। 112 किए, कोई नवा काम करके दिखाए हो, कोई नवा काम करे हो? सही है, सरकार कोई नवा काम किया हो बतावे। बेरोजगारी बढ़ी, 1000 रुपया बिल, सुनिए, महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। किसान संतुष्ट होगा? गल्ला पाने से नून तेल लकड़ी कहाँ से आएगी? गल्ला लेकर के आओ, घुघरी बना के खाएगा। बिजली के बिल समझ हमारे अंकल बात करेंगे। दू धरा गल्ला पाजे तो का परी ना, नौने तो तेल के पैसा है, कहाँ मिले पैसा बतावा? 5 किलो सरसों, 5 भैया, किलो 5 किलो चावल 700 रुपए हाँ, दू धरा गल्ला दे दिया, सरसों का तेल ना नौने के पैसा, तेल के पैसा तो कहाँ मिले फिर रोजगार है बतावा? कहाँ मिले? नहीं प्राइवेट कर दे रही है सरकार। हाँ सर, हाँ ठीक है सर। ये इस ये सरकार महंगाई बड़ी सस्ती हो गई है भाजपा की, इसको कोई बचा नहीं सकता, न आप बचा सकेंगे न हम। नहीं, आप अपना परिचय देंगे? अपना परिचय क्या दे? परिचय तो यही हिंदुस्तान के है, उत्तर प्रदेश के है, भारत के है, और कहाँ के हैं? यही पास में हमारा फूलपुर तहसील में घर भी है। जिला प्रयागराज बदल दिया गया, इलाहाबाद को प्रयागराज हो गया, प्रयागराज में। इलाहाबाद बताएं कि प्रयागराज बताएं? अरे भाई क्या बताएं, नहीं, इलाहाबाद दोनों तो बता रहे हैं साहब, दोनों बता रहे हैं कि इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, प्रयागराज से हो सकता है इलाहाबाद। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।